सैड हिंदी लव स्टोरी, अनसुनी सच्चे प्रेम की कहानी। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैड हिंदी लव स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नई नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैड हिंदी लव स्टोरी, आज की हिंदी कहानी अनसुनी सच्चे प्रेम की कहानी, जो सच्चे प्रेम को दर्शाती है। सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। यह लव स्टोरी इन हिंदी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विभा और विराज दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था, इसलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विवाह के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। विवाह से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम था खुशी। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती थीं। विवाह की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थीं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती जो माँ से बात करके झटपट में सुलझा लेती थी। विवाह ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले विवाह बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विवाह। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी। वो जो देखती उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विवाह, लेकिन विवाह इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा घर आ गए। घर वाले थोड़े निश्चित इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो विवाह से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विवाह नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विवाह के बचपन का दोस्त था, इसलिए विवाह दिन में एक बार उससे ज़रूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विवाह नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। उसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत सुंदर थी। उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के साथ सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चाहती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती थी। बहुत से लड़कों के ऑफर तो वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान था बस अपने सपने को पूरा करना। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विवाह से मिला और उससे अपने दिल की बात बताई। विराज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये मैच एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। विवाह उसे एक टच देके ही जा रही थी। बीतों सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार
करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी विराज को जवाब तो देना था। विभा ने कहा, विराज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा। विभा इतना कहकर विराज वहाँ से चला जाता है। विभा थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊँगी तो माँ को सब बता दूँगी। अगले हफ्ते विभा घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भाप ली कि कोई बात है जो विभा बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहाँ जाकर माँ ने विभा से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विभा ने झट से वो सब बातें बता दी जो विराज और उसके बीच में हुई थी। विराज एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने विभा को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विराज अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झपकी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद विवाह को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारी करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो विराज भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी को समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। विवाह को भी विराज के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम के लड़के की नज़र विवाह पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने विवाह को प्रपोज कर दिया। विवाह ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिब वो ज़्यादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो विवाह किसी भी
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं।